आप अपना ये बताएं कि आपने सिंध के किस किस शहरों में काशीगरी का काम किया है। सिंध के हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम किया है। और सिंध के अंदर ठट्टा के अंदर है, अपना मकली है, दाबगिर मस्जिद है जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। और दादू के अंदर अपना है खुदाबाद मस्जिद, मियाँ यार मोहम्मद कलोरो, लाड़काना सखर, सत्यों का आस्थान, आपने सुना होगा, मासूम शाह का मीनार। तो ये काफी सारे हमने रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन के काम किए हैं। इसके अलावा इमाम बारगाह सेक्टर में भी काफी सारा काम किया है हमने। अच्छा, मुझे रिसेंटली पता चला था कि बेनज़ीर जो है वो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, वहां पर भी काशीगरी का काम किया गया है। वो भी एजाज जो है वो नसरपुर के कारीगर के पास जाता है, तो हमारे साथ वो कारीगर मौजूद है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये इस्लामाबाद वाला जो प्रोजेक्ट था वो आपके पास किस तरह से आया, कि आपके काम को देखकर वो पजीराई मिली कि आपको मदऊ किया गया कि यार ये बेनज़ीर एयरपोर्ट वाला काम आपसे ही करवाया जाएगा। जी, वो ये है कि एक हमारे यहाँ है कोयल गैलरी कराची से, तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था। मेरे कजन ब्रदर है, मेरे उस्ताद भी हैं, गुलाम हैदर दाऊदकोट उनका सेंटर है, तो वहां से हमने मिलके काम किया था उनके साथ। जी, इनके काम को इतनी पजीराई मिली, कराची जैसे शहर में नुमाइश, जिस तरह हम देखते हैं एक्सपो सेंटर वगैरह में नुमाइश लगती है, तो काशीगरी के काम को जो है वो बाकायदा वहां पे दिखाया जाता है कि देखें ये काशीगरी का काम है जो सिंध से कदीम, सिंध में कदीम जो है वो टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और ये सिंध के कदीम कस्बे यानी इलाके, शहर, टाउन नसरपुर में जो है वो किया जाता है। अच्छा, मुझे आखिर में आप ये बताएं कि काशीगरी के काम को अब पहले और अब के दौर में आप किस तरह से देखते हैं। पहले के दौर में ये था कि कोई मार्केट में और कोई टाइल मौजूद नहीं थी, सिरामिक मौजूद नहीं थी। ठीक है। तो अभी ये है कि हमारे पास चाइना और काफी मुल्कों की सिरामिक जो है वो आती है, उसमें टाइल भी आती है, पोट्री भी आती है, तो उस हवाले से इसकी खपत बहुत कम है। लेकिन ये हैंडमेड है, ये लिमिटेड काम होता है। इसको हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत सिंध से अपील है कि उनसे मिलके वो हमारी सपोर्ट करें, तो हम इसको मजीद बढ़ाएं काम को, स्किल डेवलपमेंट इसमें करें ताकि नौजवान आए, सीखे और इसको काम को बढ़ाएं, ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी कास्ट कम होगी, कास्ट कम होगी तो हमें मार्केट मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास इसके सेंटर और फैक्ट्रीज होनी चाहिए। का देख सकते हैं, ये टोटली हमारे स्टूडेंट्स का काम है, थीसिस का। ये फर्स्ट पेज इनका जो है वो फर्स्ट पेज है, उन्होंने ये काम किया है माशाल्लाह से। चलते हैं, अब ये हमें दिखाएंगे कि इस प्रोसेस को कहाँ से शुरू किया जाता है और कहाँ तक इसका इख्तिताम किया जाता है। ये दरिया सिंध की मिट्टी है, ये दरिया सिंध की मिट्टी है जो कई जमाने में हमारे नसरपुर से दरिया सिंध बहता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा डिपॉजिट अभी तक मौजूद है। तो वहां से हम ये मिट्टी कोई तकरीबन 15-20 फीट नीचे खुदाई करके ये चिकनी मिट्टी लेके आते हैं। ये आप देखेंगे इसमें लेयर्स बनी है, ये असल में गिलगित की मिट्टी है जो बह बह के हजारों साल में ये तय चढ़ के इधर बनी हुई है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, पहले भिगोते हैं, फिर सीव करते हैं, ताकि इसकी जो केमिस्ट्री आपको पता है, इसमें वेजिटेबल मटेरियल्स भी है, आयरन भी है, सिलिका भी है, ताकि इनकी मिक्सिंग अच्छी हो जाए। जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है तो फिर इसको मिट्टी को ऐसे निकाल के इसको 3 से 4 दिन हम इसको रेप करके छोड़ देते हैं, ताकि वो थोड़ा जो है प्लास्टिसिटी उसकी बन जाए। तो उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आज इन्होंने सबसे पहले इस खसूसी मिट्टी की हमें बताया है कि दरिया सिंध की तह से जो है ये मिट्टी वसूल की जाती है, और उसके बाद इन्होंने अपना प्रोसेस बताया है। अब इसके बाद सेकंड में ये ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि जो चीज इन्हें बनानी है उस चीज का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमें ब्रीफ भी करते जाएंगे। ये हटा जी। अब ये देखें, स्लेब दिखा रहे हो। अब इसका पहले हम एक रफ शेप बनाते हैं मिट्टी से, बिल्कुल कोई भी रफ शेप बन गया, फिर इसके बाद इसकी थिकनेस हमें जो रिक्वायर्ड होती है इसकी गेज बनाते हैं। ये पुट्टे दिखा रहे हो, बिल्कुल जी हाँ। हेलो, इन्हें की पुट्टे दिखा रहे।
ठीक है। जब इसकी एक गेज इसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो गया, ठीक है, अब गेज बन गई। जो भी स्टेंसिल हमें जो शेप चाहिए रिक्वायर्ड, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ज्योमेट्रिक शेप्स हो, वो रख के इसको काटते हैं। अच्छा, इसका जिस तरह आप गेज बता रहे हैं, जी जी, क्या तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए गेज मुख्तलिफ होता है या उसमें एक ही क्वांटिटी ऑफ गेज की रख रहे होता है? नहीं, ये कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज है। जो हमारे पुराने जो रेस्टोरेशंस के काम होते हैं तो उनकी एक गेज अपनी है। गेज डिपेंड करती है लाइफ को। जी हाँ। अब ये देखें, ये एक शेप बन गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब ये ड्राई होगा। ठीक है। ड्राई होने के बाद फिर इसको हम फिनिशिंग की तरफ लेके आएंगे। वहाँ की टाइल का साइज दिखा दो। इसके ऊपर जो सिलिका लगी हुई है वो रिमूव करने के लिए और सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम इसकी घिसाई करेंगे। ठीक है, ये घिसाई हो गई। घिसाई के बाद ये रिसाइज होगा। ये घिसाई हो चुकी है इसकी, रिसाइज करेगा या फिर इसकी रिसाइजिंग होती है। रिसाइजिंग के बाद फिनिशिंग होगी। जब ये ड्राई होके अपना सरफेस इसका स्मूथ हो गया तो फिर इसको हम फिनिशिंग करेंगे। ये देखें, सर्दी के मौसम में थोड़ी सी दुश्वारी तो आपको होती होगी, मतलब नमी है तो वो फिर आप ये प्रोसेस में टाइम लगता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, नमी की वजह से, बजाय गर्मी के, धूप में तेज, गर्मी में क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं है। वैसे तो अभी मॉडर्न दौर चल रहा है तो इसकी मशीनें आती हैं, ड्रायर आता है। बिल्कुल, यस। तो हमारे पास तो इतनी मशीन्स नहीं है। एक दो मशीन है जो हमारे अपने ब्याह पे हमने लिए। ये देखें, ये फिनिशिंग हो गई। अनस्तर आई डाल घर जी। माशाल्लाह से एक ये कदीम काम है और उसको जो है नसरपुर में अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए इस काम को जारी और सारी रखा हुआ है। ये कलर लगा लिया। ये कलर नहीं है, ये स्टोन है। स्टोन है। ये मखसूस हमारे डिपॉजिट है। एक ठट्टा के अंदर है बोलाड़ी और दूसरा है अपना अरोड़ यूनिवर्सिटी के अपोजिट जो है अपने, वहां से हम लेके आते हैं। फिर इसको हम कंसाइड करते हैं, पका के फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं। फिर ये जो इसका कलर आया है ये किस तरह से होता है? हाँ, ये ऊपर से हमने कलर लगाया है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि टाइल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ में टाइल है जी। ऊपर से ये ग्लेस चढ़ता है। ग्लेस के बाद फायर करते हैं। फायर इसकी होती है कोई 1020 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। फिर ये देखें सारी पक जाती है। बिल्कुल एक पक्का हो गया है। ये ईंट की शेप ले ली है इसने बिल्कुल। तो अब इसका खताती का काम किस तरह से होता है? आपको दिखाते हैं। एक छंडे छन खाको दिखा रहा हूँ। भराई करे दिखा रहा। अब ये जब इंगोब हो गया तो इंगोब के बाद डिजाइन बनाते हैं ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। ठीक है। जो भी डिजाइन हो तो ये पेपर है इस तरह का। ये देखें, ये पेपर पे डिजाइन बन गया। फिर इसको होल करते हैं। होल करके चारकोल पाउडर से इसको ट्रेस करते हैं टाइल के ऊपर। जब ये ट्रेसिंग हो गई, ट्रेसिंग के बाद वो आउटलाइन कर रहा है। ये मखसूस कलर्स आते हैं हमारे, जो बाहर से आते हैं, काफी सारे कलर। अच्छा, ये डिजाइनिंग जो है वो कंप्यूटराइज होती है या अपने आप दिमाग से जो है वो इसको मैप बनाते हैं पेपर के ऊपर और फिर इसको किस तरह से ये होता है? ये टोटली मैनुअल होता है। अच्छा, मैनुअली से बनाते हैं। लेकिन कोई अपना कस्टमाइज कोई ऐसी डिजाइन आ जाती है कि हमें 100% वो सेम बनानी है तो फिर कंप्यूटर का सहारा भी लेना पड़ता है। ठीक है, वो प्रिंट आउट लगा के फिर आप डिजाइनिंग सेम कर लेते हैं। अब ये ऑफलाइन कर रहा है। ऑफलाइन के बाद कलर फिलिंग होगी। सन करे पक्कल टाइल। ये आप देखते हैं कि सब काम जो है वो हाथ से किया जा रहा है। मशीनरी का काम यहाँ पर जो है वो नहीं है। स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके जो है वो सब काम जो है वो हाथ से किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट है, दस्तकारी जिसको हम कह सकते हैं। सारा काम जो है वो एक कदीम काम है और नसरपुर में भी जो है वो बहुत सारे मकामात पर ये काम हमें नजर आता है। मसाजिद में, इमाम बारगाहों में और नसरपुर में जो है काफ़ी जगहों पर ये जो हमें काम नज़र आता है। ठट्टा में बादशाही मस्जिद है और बहुत सारे सूफियान बुजुर्ग, उनके मज़ारात पर भी हमें काशी का काम जो है वो नज़र आता है।
तो ये आफ्टर फायर देखें ऐसा हो जाएगा। ये जो ग्रे कलर आपको नजर आ रहा है, ये आफ्टर फायर, जब इसको ग्लेज चढ़ेगा तो फायरिंग के बाद ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, पकेगा। जी हाँ, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन। इसमें भी कलर होगा या ये कलर हो गया, अब ये फाइनल है, फायर होंगे ये अभी। ये जो है वो स्टार्टिंग प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और बस इसको अब ये जो है वो ये बता रहे हैं कि 100,000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है इसको फायर किया जाता है। उसके बाद जो है ये एक पत्थर की शक्ल ले लेता है। आप देख सकते हैं कि ये अब जो है ये फाइनल मराहिल पर है। अब ये सिर्फ फायर के लिए जाएगा और सब चीज़ इसमें हो चुकी है, कलरिंग इसमें हो चुकी है। अब ये जो है वो ये 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको रखेंगे। ये कुछ काम आप देख सकते हैं, कलरिंग के से रिलेटेड कुछ काम है। ये फायर हो चुके हैं, कंप्लीट है ये सब। हाँ, ये काम जो है कंप्लीट है। ये भी स्टूडेंट ये बता रहे हैं जो इनका जो फर्स्ट बैच था, ये उनके जो है ये काम है। पहले ये खुद उनको जो है लेक्चर देते हैं, उसके बाद जो है ये वो उनसे करवाते भी हैं प्रैक्टिकली तौर पर, और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है उन्हें एक सनद भी दी जाती है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ग्लेजिंग के बाद जो काम होता है वो होता है फायरिंग का। ये हमारा फायरिंग चेम्बर है। ये अभी सामने सामान पड़ा हुआ है, आप इस तरफ आ जाए बस। जी हाँ, ये फायरिंग चेम्बर है जिसमें हम फायर करते हैं ऑब्जेक्ट को, टाइल या पोट्री को। ये गैस सिलेंडर है, ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं कि इनका फायरिंग सिलेंडर है और इसमें चेम्बर जिसको हम कहते हैं, और इसमें ये तमाम काम को जो है मुकम्मल करने के बाद फाइनली जो है वो 1000 डिग्री टेम्परेचर जिस तरह ये कह रहे हैं वो इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास हमें एक पूरा जो है वो टाइल की सूरत में जो है काशीगिरी का काम जो है नुमाया होता है। ये फाइनल प्रोसेस है इनका फायर चेम्बर। एक ये है फायरिंग चेम्बर, ये गैस पे चलाते हैं, वो मैनुअल। एक हमारा है वुड फायर। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये गैस पर भी है, और फिर ये जो पुराना जो मैनुअल जिस तरह आग से जो है वो पकाकर वुड चेम्बर जिसको हम कह सकते हैं, तो ये हमारा पुराना ट्रेडिशनल है फायरिंग चेम्बर जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। भट्टी जिसको हम कह सकते हैं, ये पूरी मट्टी से बना हुआ है, जिसको आप देखते हैं कि इसमें ईंटें भी पकाई जाती हैं, भट्टा जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है वो इस तरह से इसी टाइप का है। ये मैनुअल गैस पर भी जो है वो इनका चेम्बर है, और जो है ये मैनुअल भी जो है इनके पास ये ईंधन इस्तेमाल करते हुए, लकड़ी और कोयला वगैरह यूज करते हुए। ये तो हो गया हमारा रेड किले का प्रोसेस टाइल का, जो हमने बताया आपको कि वो दराय सिंध की मिट्टी आती है, उससे हम बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि चाइना के लिए हम नंगर पार्कर से लेके आते हैं, वो चाइना के लिए ये है। अच्छा, ये देखें, वो उस मिट्टी से बने हुए हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि ये बता रहे थे कि हम थर पारकर, नंगर पारकर से जो खसूसी मिट्टी आती है, ये उसके जो है बन रहे हैं। जो पहले हमने दिखाया वो दरिया सिंध की जो मिट्टी थी, और ये मिट्टी वो नंगर पारकर यानी थर पारकर से जो हमें रिसीव होती है। वो बर्तन बनाते हैं, ये देखें, ये सिल्क से बने हुए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल बन गए। बिल्कुल। फिर इसमें से हम अंदर जो है मिट्टी डाल के शेप बनाते हैं, कप हो, सांसर हो, कुछ भी हो। ये दिखाएं जी, ये देखें कैसे निकाल रहा है। मतलब फ्रेम आपके पास बने हुए हैं, और आप वो भी मैनुअली हम खुद बनाते हैं। मैनुअली फ्रेम बनाते हैं। लकड़ी के बने हुए हैं या इसी चीज के बने हुए हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इस मिट्टी से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो नंगर पारकर की जो मिट्टी है, और जिससे ये जो है वो प्याला बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जो है वो। मैंने भी काशीगिरी के काम को जो है उस तारीख में पढ़ा भी था और सुना भी था, जस्ट देखा था। आज मैं यहाँ पर अगर लाइव इसकी मेकिंग देख रहा हूँ और जो मालूमात मुझे मिल रही है, तो मैं अपने नौजवानों को कहूँगा, अपने यूथ को कहूँगा कि इस काम को भी उजागर करें, इस काम की तरफ भी आए। और ये भी एक काशीगिरी एक फन है जो आज दुनिया में जो है वो आज आप देखते हैं कि लोग इसके लिए बाहर जा रहे हैं सीखने के लिए। अंग्रेज भी जो है, बरतानिया वाले इस चीज को जो है वो अपने पास भी इसकी वगैरह PhD डिग्रीज मिलती हैं, मतलब एजुकेशनल डिग्रीज मिलती हैं, लेकिन
एक नसरपुर एक कदीम काम जो है वो इस चीज़ को अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए चल रहा है। और ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनके पास जो है वो ग्रुप भी बनते हैं, सेकंड ग्रुप इंशाल्लाह इनके पास जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और इस काम को जो है वो अपने फोकियत देते हुए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो आज के इस प्रोसेस को बड़ी दिलचस्पी से देखा होगा और इसी तरह की चंद वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।